देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, है ना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो बच्चों, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ये नहीं पूछा एक्स क्या होगा, है ना, ये नहीं पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के कितने अलग अलग आंसर आएंगे, ये हमसे पूछा है, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो, अगर वो एक्स की वैल्यू पूछते तो बच्चे क्या करते, वो जो एक्स की वैल्यू है वो पुट करके देख लेते कि कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं जनरली, अब कॉम्पिटिशन्स वाले एक्स की वैल्यू नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछते हैं, है ना। अब जैसे कि आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते, है ना, जैसे कि मान लो वो एक्स की वैल्यू पूछते और ऑप्शन देते, तो बच्चे क्या करते हैं, जो ऑप्शन होता है ना वो क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं, भाई अगर एक्स की ये वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगी। लेकिन अब उसने एक्स की वैल्यू तो दी नहीं है, उसने पूछा कितने एक्स आएंगे, नंबर ऑफ एक्स, तो ये बात ध्यान दीजिए, वही हमको निकालना, कितने एक्स आएंगे। देखो ध्यान दो कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को क्या होगा, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो क्या होगा बोलो, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 0, इधर आके ऐड हो जाएगा, है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ध्यान दो, अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे भाई आईटीएफ का क्वेश्चन है तो हमेशा एक नजर डोमेन पे रखनी पड़ती है, आखिर डोमेन क्या है। देखो ध्यान दो, जैसे इसको अगर हम देखें तो x क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। और अगर हम cos इनवर्स को देखें तो 1 माइनस एक्स भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। देखो 1 माइनस कर दो तो क्या हो गया, -2 से 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया बोलो, 0 से 2 हो गया। ध्यान दो, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, है ना, देखो ये -1 से 0 है, ये -1 से 1 है, 0 से 2, देखो क्या होगा, ये हो गया -1 से 1, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बोलो, 0 से 2, देखो यहाँ 0 होगा यहाँ 2 होगा, तो एक है देखो -1 से 1 और एक हो गया 0 से 2, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो जाएगा x फ्रॉम 0 to 1, देखो ये ऐसे, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन देखो ये हो जाएगा x फ्रॉम 0 to 1। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 0 से लेकर के 1 तक है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 होगी, क्योंकि अगर x 0 है तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x 1 लेंगे तो साइन की इनवर्स की वैल्यू π/2 हो जाएगी, है ना। तो साइन इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा बोलो, 0 से π/2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दो, देखो अब x है एक्चुअली 0 से 1 तक, है ना, तो -x क्या होगा, ये होगा -1 से 0, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इक्वलिटी बदल गई, ये इधर आ गया इधर पहुंच गया। अब देखो 1 माइनस x क्या होगा, 0 से 1, तो मतलब अब क्या होगा, 1 माइनस x की वैल्यू 0 से 1 तक है, इसका मतलब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स भी होगा 0 और π/2 के बीच में, ध्यान दो, है ना, क्योंकि देखो ये टर्म पॉजिटिव है, तो जब ये टर्म पॉजिटिव है तो cos इनवर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि sin इनवर्स 0 से π/2 है, तो देखो 2 sin इनवर्स भी 0 से लेकर के पाई तक होगा, ध्यान दो, तो देखो 2 sin इनवर्स 0 से पाई तक है और ये टर्म भी 0 से π/2 तक है, देखो 2 sin इनवर्स 0 से पाई तक है और ये वैल्यू भी 0 से π/2 तक है, तो इन दोनों को ऐड करने से 0 आ रहा है, देखो, है ना, इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है। देखो ऐड करने से आंसर 0 कब आएगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू है 0 से पाई तक और इसकी वैल्यू क्या है बोलो, 0 से π/2 तक। देखो ये भी पॉजिटिव है, देखो ये टर्म पॉजिटिव है, देखा हमने,
क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब x की वैल्यू ये आ गई, इंटरसेक्शन ना, x यहां से निकाला और यहां से निकाला, दोनों से x निकाला तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0 से 1 तक आ गया। तो x की इस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स पॉजिटिव होगा, 2 साइन इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, और देखो ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों को सम करने से आंसर 0 आ रहा है। तो देखो दोनों को सम करने से आंसर 0 कब आएगा, दोनों को सम करने से देखो आंसर 0 कब आएगा, जब दोनों ही अलग अलग 0 हो जाए। बस है नहीं, क्योंकि ये भी जा रहा है 0 से पाई तक और ये भी जा रहा है 0 से पाई तक, है ना। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीजों का सम 0 एक ही तरीके से हो सकता है, दोनों 0 हो जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स भी 0 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x बराबर 0, तो x बराबर साइन 0 यानी कि 0, है ना। और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, मतलब cos इनवर्स 1 माइनस x भी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस x बराबर cos 0, और cos 0 कितना होता 1, तो x की देखो वैल्यू यहां से भी 0। तो कुल मिलाकर के देखो इन दोनों को जब हमने 0 किया, जब हमने इसको 0 किया, तो x की एक ही वैल्यू मिली और वो वैल्यू क्या मिली, 0। तो अकेला आंसर है 0, है ना। तो कितने आंसर आए, एक आंसर आया, है ना। x की वैल्यू 0 जरूर आई, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, x की कितनी वैल्यूज आई, तो एक ही वैल्यूज आई है, इसीलिए 1 ऑप्शन सही है। 1 का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो x का एक आंसर आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर्फ 1। करो सब बच्चे, ध्यान से लिखो जल्दी इसको।